हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम एनसीईआरटी बुक क्लास 12th मैथ्स कर रहे थे, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज 1.2 के हम 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। ये आपका चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस का, ठीक है। इसमें देखो 7 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1। इसने कहा है कि आपको देखो ये दिए हुए हैं, इसकी 2 पार्ट से दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं। फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मैंने बताया था, बाइजेक्टिव आपका वही होता है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इट मीन्स अगर वो 1 1 और ऑन टू है तो वो बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया है फर्स्ट, आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस में 4x। आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है 3 माइनस में 4x। देखो भाई, अगर ये पॉसिबल ना हो इसका सॉल्यूशन तो क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल की फॉर्म में देते हैं। अगर ये पॉसिबल है, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम जर्नल फॉर्म में देते हैं। देखना, अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो क्या आएगा, -1, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं ना। तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, -1। अगर 2 रखूँ मैं तो कितना आएगा, -5, है ना। तो इट मीन्स सबकी अपनी यूनिक इमेज होगी, यूनिक इमेज होगी तो इट मीन्स ये 1 1 होगा। अगर 1 1 होगा तो क्या करेंगे, इसका जर्नल फॉर्म देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो दिया हुआ है, एफ आर टू आर और एफ एक्स आपको गिवन है 3 माइनस में 4x, ठीक है। तो 1 1 के लिए देखो सॉल्यूशन, 4 1 1 1 1 के लिए देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे हम कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, किस में बिलोंग कर रहे हैं वो, आर में, ठीक है। तो एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस में 4x। अगर आपका एफ एक्स ये है तो एफ वाई क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस में 4y। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर रखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई रखो, क्या आएगा 3 माइनस में 4x इज इक्वल टू 3 माइनस में 4y, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना भाई, 3 से 3 कैंसिल, -4x इज इक्वल टू -4y, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू वाई। अगर x इज इक्वल टू वाई है तो इट मीन्स क्या हो गया, f इज़ 1 1, ठीक है। f क्या हो गया हमारा 1 1। उसके बाद ऑन टू देखो, ऑन टू भी होगा क्योंकि भाई जब इसकी यूनिक इमेज होगी, जब किसी की भी दो इमेज नहीं होगी तो जो भी नंबर आएगा उसकी प्री इमेज भी तो होगी। प्री इमेज होगी तो इट मीन्स हम इसका जर्नल फॉर्म में देंगे। जर्नल फॉर्म में देखो क्या देंगे हम इसका कि लेट वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये आर जो है क्या है, कोडोमेन है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वाई को हम फंक्शन के बराबर रखते हैं। तो रखो भाई वाई इज इक्वल टू 3 माइनस में 4x। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 माइनस में y, ठीक है। और x हो जाएगा 3 माइनस में y अपॉन में 4, ठीक है। आपका x आ गया ये, और x आपका किस में बिलोंग करता है, डोमेन में, ठीक है। तो बिलोंग्स टू r। अब ये जो चीज़ आई है ना, ये जो चीज़ आई है, इस फंक्शन को लो। फंक्शन क्या था हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस में 4x। इसमें जो x दिया हुआ ना, इस x में की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो देखना क्या होगा, 3 माइनस में 4 इंटू में 3 माइनस में y अपॉन में 4, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, क्या हुआ 3 माइनस में 3 माइनस में y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, तो एफ एक्स क्या आया आपका, y आया। देखना भाई आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। कैसे आया देखो, ये 4 से 4 कैंसिल, तो फिर ब्रैकेट खोला, -3 माइनस माइनस प्लस y, 3 से 3 कैंसिल, क्या आया, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो f क्या हो गया, f इज़ ऑन टू। अगर हमारा f 1 1 भी है, अगर हमारा f 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो दैट मीन्स ये हमारा बाइजेक्टिव हो गया। तो ठीक है, इसलिए f क्या हो गया हमारा, f इज़ बाइजेक्टिव, f इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है भाई। इसका सेकंड पार्ट देखो, 7th का सेकंड पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया है कि आर टू आर, ठीक है। आपका ये एफ दिया है, आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। आपको देखो क्वेश्चन इसमें दिया है, सेकंड पार्ट दिया है एफ आर टू आर, ठीक है। और एफ एक्स आपका गिवन है 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर,
ठीक है। तो हम देखो इसको एक बार है ना रफली चेक कर लेते हैं कि आपका रियल नंबर दिए हुए हैं ना यहाँ पर, कि ये देखो ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ठीक है, रियल है और रियल है, ये आपका f(x) दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 SON, ठीक है। यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 SON, ठीक है। तो अब देखो अगर यहाँ पर मैं 1 रखूँ, प्लस का 1 रखूँ तो भी देखना, एग्जाम्पल से देखना, अगर मैं यहाँ पर f(x) की ये दिया हुआ है ना, अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो क्या आएगा, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 2, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव वाला रखूँ तो 1 प्लस में -1 का होल स्क्वायर, तो भी कितना आया 2। तो 1 रखा तब भी आंसर 2 आ रहा है, -1 रखा तब भी 2 आ रहा है। इट मीन्स जब मैंने 1 रखा तो भी आंसर 2 आया, जब मैंने -1 रखा तब भी आंसर 2 आया। इसी तरह से अगर 2 रखूँगी मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर आप यहाँ पर 2 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करो, ठीक है, प्लस में 1 कितना आएगा 5, -2 रखोगे तो भी 5, अगर आप 2 रख रहे हो तो भी 5, अगर आप -2 रख रहे हो तो भी 5। समझ आया। अब देखना क्या इसकी यूनिक इमेज है, नहीं है। हम 1 1 के लिए क्या चेक करते हैं भाई कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, क्या इसकी यूनिक इमेज है, नहीं है, नहीं है ना, तो इट मीन्स ये 1 1 नहीं होगा। और मैंने क्या कहा था अभी, जब 1 1 ना हो तो इट मीन्स हम उसको एग्जाम्पल की फॉर्म में एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो देखना 1 1 के लिए लेट कर लिया कि लेट -1 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो f(x) आपको दिया हुआ है 1 प्लस में x², तो f(1) निकालोगे क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर कितना आया 2, और f-1 निकालोगे तो 1 प्लस में -1 का स्क्वायर कितना आएगा 2, ठीक है। तो देखना f(1) इज इक्वल टू f-1, तो 1 माइनस में 1 नॉट इक्वल, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है आपका f(1 1) नहीं है, f इज़ नॉट 1 1, ठीक है। ऑन टू के लिए देख लेते हैं भाई, ऑन टू के लिए देखो क्या इसकी प्री इमेज है, इसमें नहीं है, क्या इसकी प्री इमेज है, इसमें नहीं है, इट मीन्स इसकी प्री इमेज है ही नहीं। तो लेट -3 बिलोंग्स टू R बट -3 हैज़ नो प्री इमेज इन R, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, f इज़ नॉट ऑन टू, f क्या हो गया हमारा ऑन टू नहीं है, f हमारा ऑन टू नहीं है। ये चीज़ देखना भाई, ये है आपका कोडोमेन, कोडोमेन की प्री इमेज क्या डोमेन में है, नहीं है, अगर नहीं है तो इट मीन्स ये आपका क्या है ऑन टू नहीं है। अब ये देखो ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, तो इट मीन्स क्या, f इज़ नॉट बाइजेक्टिव, ये हमारा बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, f इज़ नॉट बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि लेट a एंड b 2 सेट्स, ठीक है, b सेट्स, आपको a और b 2 सेट दिए हुए हैं, f दिया है a क्रॉस b टू b क्रॉस a, आपको f ये दिया हुआ है, इसमें f ये भी दिया है कि f a b इज इक्वल टू b a इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि आपको a क्रॉस b b क्रॉस a दिया है, आपको f a b इक्वल टू b a दिया है, और आपको ये बताना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो देखो भाई आपको f दिया हुआ है a क्रॉस b और ये b क्रॉस a, ठीक है, और ये भी आपको गिवन है, ठीक है। तो हम देखो पहले 1 1 के लिए लेते हैं, 1 1 के लिए 1 1 के लिए 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट करते हैं हम, है ना, 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट करेंगे, x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। a क्रॉस b क्यों लिया, क्योंकि हमारा डोमेन ये दिया हुआ है a क्रॉस b, तो हम a क्रॉस b लेंगे, ठीक है। तो x में हमारे क्या क्या एलिमेंट होते हैं, हम इसको ये लेट कर लेते हैं कि x में हमारे हैं a1 b1, और आप यहाँ पर y में लेट कर लो a2 b2, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो हम 1 1 के लिए क्या करते हैं, f(x) इज इक्वल टू fy करते हैं, f(x) इज इक्वल टू fy करते हैं, ठीक है। तो करो भाई, x के देखो एलिमेंट क्या दिए हुए हैं आपको, a1 और b1, है ना, और इधर y के एलिमेंट क्या दिए हुए हैं आपको a2 b2, ठीक है, और
एफ, ये आपको फंक्शन, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो अगर मैं इसको ये ऐसे लिख दूँ कि एफ B1 A1 B1 A1 इज इक्वल टू B2 A2, ठीक है। अगर मैं इसको ये कर दूं तो देखना भाई, ये क्यों किया है, क्योंकि ये चीज़ आपको गिवन है, ये चीज़ आपको गिवन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो एक चीज़ देखना कि अगर A1 B1 इक्वल टू A2 B2 है, क्योंकि अगर A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 है तो इट मीन्स A1 इज इक्वल टू A2 भी होगा एंड B1 इज इक्वल टू B2 भी होगा, होगा ना भाई। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब आपका A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 भी है। अगर ये है, क्योंकि ये रीज़न मैंने पहले दिया, अगर ये है, क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स ये इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होगा तो ये क्या था हमारा, देखो ये हमने क्या लिया था, x लिया था ना, तो ये x हो गया, और ये हमने क्या लिया था, y लिया था, है ना, तो ये क्या हो गया y, x इज इक्वल टू वाई हो गया। तो x इज इक्वल टू वाई है तो इट मीन्स ये क्या है, f इज 1 1, f इज 1 1। ऑन टू के लिए देखो भाई, ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या लेके चलते हैं हम, y कोडोमेन वाला, है ना, तो लेट y बिलोंग्स टू b क्रॉस a। क्यों, क्योंकि कोडोमेन आपको ये ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखना, ठीक है। तो हमारा y अगर ये है तो y हमारा क्या हो जाएगा, b a। क्यों, देखना आपको ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये x वाला पार्ट है, ये b वाला है। अगर ये आपका कोडोमेन है तो ये ही तो बिलोंग करेगा y से, है ना। अगर ये बिलोंग करेगा तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट, ये किसका सिंबल है भाई, देयर एग्जिस्ट का, इस सिंबल को कहते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है। x बिलोंग्स टू, x हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, a क्रॉस b, किस में, डोमेन में। अगर ये डोमेन में बिलोंग कर रहा है तो x क्या हो जाएगा हमारा, ए बी, है ना, ये भी हो जाएगा, तो इसलिए एफ एक्स हो गया हमारा एफ ए बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना बी ए, लिख सकते हैं ना हम इसको, और ये क्या है हमारा वाई है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। देखो भाई इसमें हम कोडोमेन लेके चलते हैं हमेशा, फिर वो x में बिलोंग करता है, तो x में जो बिलोंग करता है वो हमारा डोमेन में होता है, फिर हम उसको एफ एक्स को यहाँ पर उसके बराबर रखते हैं, x के बराबर रखते हैं ना। जो आपका ये x की जो वैल्यू दी हुई है वो x की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं ना, जो आपका फंक्शन दिया होता है। फिर उसके बाद अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये क्या है हमारा y था, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये अगर हमारा इसके y के बराबर है तो इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा ऑन टू हो गया। अगर ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो दैट मीन्स f इज़ बाइजेक्टिव, f इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है, f इज़ बाइजेक्टिव। आई होप आपको समझ आया होगा।